इस वीडियो में एक और भर्ती के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिविलियन के लिए पोस्ट निकाला गया है। कुछ पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है जिसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। ये फुल नोटिफिकेशन है और एम्प्लॉयमेंट नोटिस में भी ये आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो खड़कवासला जो है पुणे में, वहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिविलियन पोस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी में है, पेंटर है, ड्राफ्टमैन है, सिविल मोटर है, कंपोजिटर कम प्रिंटर है, सिनेमा प्रोजेक्टरिस्ट है, कुक फायरमैन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट एमटीएस में भी है। तो टोटल पोस्ट कितना है, तो यहाँ पे आप लोअर डिवीज़न क्लर्क में अगर भरना चाहते हैं टोटल 27 पोस्ट है। बाकी में देखेंगे तो पेंटर में 1 पोस्ट है और ड्राफ्टमैन में 1 है और सिविल मोटर ड्राइवर में 8 पोस्ट है। इसी तरह देखा जाए तो 1 12, उसके बाद कुक में टोटल 12 पोस्ट रखा है, फायरमैन में 10 पोस्ट है और ब्लैक स्मिथ में 1 पोस्ट है और टीए बेकर एंड कन्फेक्शनर में 2 पोस्ट है और टीए साइकिल रिपेयर में 5 है। और टोटल एमटीएस वाला जो पोस्ट है उसमें टोटल 182 पोस्ट रखा गया है। ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे 251 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, अगर जो भी कैटेगरी में आप चेक कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे जनरल, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए अलग अलग, पीडब्ल्यूडी और ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया कि आप फॉर्म को कब से भर सकते हैं और ऑफलाइन भरना है या ऑनलाइन। तो फर्स्ट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और इसके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगा, बिना फीस के ही आप भर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो एज रिलैक्सेशन किसको दिया जाएगा, जैसे एससी एसटी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा, अगर ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, अगर पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन में है तो उसमें आपके हिसाब से जो भी डिपार्टमेंटल है उनके लिए अलग से छूट दिया जाता है। तो आप लोग उसका अलग से देख लेंगे नोटिस। और इसमें बोला गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, आप इस साइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। 21 दिन का टाइम दिया जाएगा, यानी आप जनवरी में 1 तारीख से करीब भर सकते हैं। तो उस डेट से आप काउंट करेंगे तो आप भर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपका जो बोला गया है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि अप टू 10 टाइम्स और मोर देन नंबर ऑफ़ पोस्ट इन ईच कैटेगरी फॉर रिटन टेस्ट एंड अप टू 4 टाइम और मोर देन मोर स्किल। तो इसमें बोला गया है जितना भी वैकेंसी, जो भी कैटेगरी में वैकेंसी है और जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, उसका 10 टाइम्स कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए। और आपका जो स्किल टेस्ट उसके बाद होगा उसको 4 गुना बच्चे को ही बुलाया जाएगा। तो यानी फर्स्ट में तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें 10 टाइम्स, यानी जितना भी भर्ती है, मान ले 12 पोस्ट किसी में है तो 120 बच्चा को ही बुलाया जाएगा। तो किसके बेसिस पे, तो हो सकता है कि आगे बताऊंगा कि आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा, मतलब उसमें परसेंटेज जितना है उसके बेसिस पे। उसके बाद है यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसे आप लोग को देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑनलाइन ही आपको भरना है, कोई ऑफलाइन मत भरे। उसके बाद है और भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एज कितना मांगा गया है, तो एज आपको दिखा देता हूँ। तो एज यहीं पर है, तो ये मैक्सिमम जितने भी पोस्ट है उसमें 18 से 25 है, पर एलडीसी में 18 से 27 साल है और ड्राफ्टमैन में 18 से 27 जनरल वालों के लिए एज है और सिविल मोटर में 18 से 27 है और फायरमैन में 18 से 27 है। बाकी जितने भी पोस्ट है उसमें 18 से 25 साल रखा गया है। अब बात है कि लोअर डिवीज़न क्लर्क है तो पोस्ट वाइज यानी आपका क्या क्वालिफ़िकेशन होगा। तो यहाँ पे लोअर डिवीज़न क्लर्क में अगर भरते हैं तो 18 से 27 साल एज है और इसमें क्वालिफ़िकेशन है 10+2। उसके संग संग आपको स्किल टेस्ट होगा आपका। तो अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट, अगर हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपको देना पड़ेगा। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप 12th पास है तो अप्लाई करेंगे। स्किल टेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है पेंटर का। तो पेंटर के लिए बोला गया है यहाँ पे 18 से 25 साल एज और 12th पास होना चाहिए। 12th के पास के संग 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग इन ट्रेड। मैंने जो पेंटर का ट्रेड है उसमें आपका 2 साल का कहीं से एक्सपीरियंस होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए, या और बोला है या 12th पास या 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आपके पास अगर आईटीआई है पेंटर में कोई भी इंस्टीट्यूट से और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते, इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद है ड्राफ्टमैन। तो ड्राफ्टमैन में आप देख सकते हैं 18 से 25 साल का है और 12th पास यहाँ पे बोला है। 12th पास के संग संग डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैन में। ड्राफ्टमैनशिप ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर, मैंने 2 साल का आपके पास ड्राफ्टमैन का होना चाहिए एक्सपीरियंस।
और या आपके पास वो नहीं है तो नीचे में ITI बोला है, ITI के संग संग 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके संग संग नीचे वाला देखें तो सिविल मोटर का है, उसमें 18 से 27 साल, 12 पास के संग संग मस्ट पोसेस सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरटेकिंग ड्राइविंग हेवी व्हीकल में। उसके बाद है कंपोजिटर कम प्रिंटर में 18 से 25 साल एज, 12 पास के संग संग 2 साल का एक्सपीरियंस अंडरटेक ट्रेड में होना चाहिए। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट ग्रेड 2 में 18 से 25 साल, 12 पास के संग से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है कुक में 18 से 25 साल और 12 पास के संग 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है ब्लैक स्मिथ, उसके संग संग नीचे में बोला है कि अगर उसके संग नहीं है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ITI के संग संग कुक में। ठीक है, उसके बाद है ब्लैक स्मिथ में 18 से 25 साल और 12 पास के संग 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ब्लैक स्मिथ में। ब्लैक स्मिथ क्या होता है एक्चुअल में मुझे ही पता नहीं, आप लोग को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद है फायरमैन, तो फायरमैन में आपको पता है इसमें फिजिकल वगैरह सब कुछ होता है, तो 18 से 27 साल, 10th पास, उसके संग संग आपका 6 सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 मंथ का ड्यूरेशन आपकी फायर फाइटिंग वगैरह जो किए हुए हैं उसके हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे मस्ट फिजिकली फिट एंड कैपेबल परफॉर्मेंस रेस्टोरेंट ड्यूटी। उसके बाद है डिज़ायरेबल में आपको बोला 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिजिकल क्राइटेरिया रखा गया है जो कि हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर का आपके पास हाइट में कंसेशन किसको मिलेगा, आपका ST कैटेगरी से उनको 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में कंसेशन मिलेगा, बाकी जितने भी कैटेगरी उनका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट में अनएक्सपेंडेड 81.5, बिना फुलाकर 81.2 और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट में 50 kg मिनिमम। इंडूरेंस टेस्ट में आपका जो कैरिंग वेट है एक कोई 63.5 kg का वेट आपको उठाना है और 183 मीटर डिस्टेंस कवर करना है 96 सेकेंड में। उसके बाद है क्लियरिंग 2.7 मीटर विथ डिच आपको लैंड ऑन बोथ फुट, दोनों फुट से लॉन्ग जंप करना है और क्लाइंबिंग आपको करना है रोप में, यानी जो रस्सी होता है उसको 3 मीटर तक आपको क्लाइंबिंग करना है, तो ये दिया हुआ है। उसके बाद है आपका टेक्निकल एंड अटेंडेंस एंड कन्फेशनर में 18 से 25 साल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना चाहिए आपके पास, किस में, तो आपके पास होना चाहिए बेकर या कन्फेशनर में, या आपके पास मैट्रिकुलेशन या एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए बेकर या कन्फेशनर में। उसके बाद है टेक्निकल अटेंडेंस साइकिल रिपेयर में 18 से 25 साल, इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना चाहिए साइकिल रिपेयर में, या आपके पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए, माध्यमिक के संग संग 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकिल रिपेयर में। उसके बाद है आपका मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफिसर ट्रेनिंग, इसमें 18 से 25 साल आपका होना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है 18 से 25 साल MTS में, जिसमें बोला है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, सिर्फ मैट्रिकुलेशन पास। इसमें एज रिलैक्सेशन आगे बता चुका हूँ क्या क्या है, OBC SC/ST का अलग से अलग है। EWS में आपको फॉर्मेट वगैरह दिया है कि आपसे किससे होना चाहिए, एनेक्सर 3 में दिया है EWS का, जिसमें बोला है कि आपका कंप्यूटर अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर ये वगैरह है, इसी से आपका बना होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट इसके फॉर्मेट में। PWD का 40% ये सब दिया हुआ है। एक सर्विसमैन के बारे में दिया है और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का गाइडलाइंस दिया है, इसे भी आप लोग पढ़ लेंगे कि किस तरह भरा जाएगा। जब भरा जाएगा तो उस समय आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब से स्टार्ट हो जा रहा है। इसमें बोला स्क्रूटनी एंड शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन, तो इसमें बताया गया है कि आपका जो फॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहला नंबर। दूसरा टाइम है कि इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन के बेस पे भरेंगे, मान लिया 10th के बेस पे भरेंगे तो आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा, जितना ज़्यादा कैंडिडेट जाएगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे बोला है कि अप टू 10 टाइम्स आपका कैंडिडेट को बुलाया जाएगा या उससे ज़्यादा भी बुलाया जा सकता है आपके पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे वेटेज वगैरह देखा जाएगा। उसके बाद है तो इसमें सिलेबस भी बताया है कि सिलेबस फॉर रिटन एग्ज़ाम, तो रिटन एग्ज़ाम में आपका जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग रहेगा, क्वेश्चन ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, आपका जो जिस लेवल पे आप भरे उसके लेवल के हिसाब से मैथ्स रहेगा, और क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश को छोड़कर इंग्लिश में ही रहेगा। टाइप्स बेस्ड ऑन एजेंशियल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद स्किल टेस्ट, जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसका स्किल टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर बोला है,
तो आपको फर्स्ट में तो फॉर्म भरना है, तो इसमें बोलेगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन बाई मेल, ईमेल या एसएमएस के माध्यम से आपको मोबाइल रजिस्टर मोबाइल पे आपको भेज दिया जाएगा कि आपका शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिसके हिसाब से आपको एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह बताया कि डॉक्यूमेंट का लिस्ट क्या क्या है। तो आप लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है सब कुछ रखना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी जो भी है सब आपके पास आगे से रेडी होना चाहिए। 2 डिसेंट कलर फोटोग्राफ वगैरह होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। आई होप कि पूरा आपको समझ में आया किस तरह है। और ओबीसी और एसटी एसटी का फॉर्मेट भी देख लीजिए। तो ये है आपका एससी एसटी का फॉर्मेट, जो कि इस फॉर्मेट में ही आपको रेडी करना है अपना एससी एसटी का सर्टिफिकेट। इसे आप लोग देख लेंगे। और ओबीसी का है तो ओबीसी का आप देख लेंगे, इसी फॉर्मेट में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब दिया हुआ टोटल, तो आप लोग इसी सर्टिफिकेट। और ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे फॉर्मेट है, इसे भी आप लोग देख लेंगे। तो इसके हिसाब से आपको आगे से रेडी करके रखना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो डिसेबिलिटी पर्सन है जिसपे हैंड आँख नहीं है, तो वो लोग इसके हिसाब से अपना सर्टिफिकेट तैयार कर लेंगे। तो ये था इन्फॉर्मेशन। आई होप कि पूरा आपको समझ में आया कि किस तरह का वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।